मुल्क में ज्यादा कोरोना केसेस वाले तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान। NCOC का मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में 2 हफ्तों के लिए कोरोना टेस्ट करने का फैसला। इस्लामाबाद में 15 जजेस और 58 एहलकार कोरोना में मुब्तला होने के बाद अदालतें बंद। बढ़ते केसेस के बायस इतवार की रात 12 बजे से मुख्तलिफ सेक्टर्स की 24 गलियां सील करने के अहकामात। मुल्क में कोरोना का फैलाव इंतहाई तेजी से जारी है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 7,678 केसेस रिपोर्ट। 23 मरीज जान से हाथ धो बैठे। टेस्ट कराने वाले हर 100 में से 13 अफराद में वायरस की तशखीस। कराची में मुस्बत शराब 45% से भी ऊपर चली गई। कराची में तेज हवाओं के झक्कड़ और गर्दो गुबार का तूफान। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक। मुतादिद जख्मी। नॉर्थ नासिमाबाद कनीज फातिमा सोसाइटी, गुलशन मेमार और शेर शाह में दीवारें गिरने से 4 अफराद जान बहक। लांडी में करंट लगने से एक शख्स दम तोड़ गया। महकमा मौसमियात की शहर में 22 से 27 जनवरी तक मौसम सर्द रहने की पेशगोई। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। पूरा मुल्क सर्दी की नई लहर की लपेट में। कोयटा और गिरतो नवाह में वक्फे से बारिश। किला सैफुल्ला, कान महतज़ई में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। 5% इकनॉमिक ग्रोथ पर अपोजिशन की सफ़ों में खलबली मच गई। मुखालिफिन 100 जतन कर लें, हमें जरा घबराहट नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन पर वार। कहा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साख मुतासर करने की कोशिश की। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर को वजारत उज़्मा के लिए इंटरव्यू करार दे दिया। कहा यह कल तक आसिफ अली जरदारी की भी ऐसे ही तारीफें करते थे। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की बहस छेड़ने वालों के होते हुए हमें बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। हुकूमत का तमाम अपोजिशन को एक साथ मिलकर इस्लामाबाद आने का मशवरा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन शौक से आए और बिलावल भुट्टो को भी साथ लाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। लाहौर धमाके पर वज़ीर दाखिला का जवाब न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी किसानों के मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आई। लाड़काने में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर असीमुशान किसान रैली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब। बोले पाकिस्तान में लाखों ट्रैक्टर निकलेंगे और हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। महंगाई से जान छुड़ाने के लिए बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। शरीफ डॉक्ट्राइन है कि जज खरीद लो, जज ना बिकें तो अदलिया पर हमला कर दो। अदलिया के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार नवाज शरीफ हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर लीगी क़यादत पर बरस पड़े। कहा राना शमीम के बयान हलफी पर लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में दस्तखत हुए। राना शमीम का 3 साल बाद ज़मीर कैसे जाग गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की चरबा ऑडियो 2 दिन में फ्लॉप हो गई और शरीफ फैमिली की चोरी पकड़ी गई। PTI ने 53 अकाउंट्स का हिसाब अभी तक नहीं दिया। सर्टिफाइड चोर साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दें और खुद को एहतसाब के लिए पेश करें। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मुतालबा। कहा सानहा मरी के वक्त वसीम अकरम प्लस तंजीम साजी में मसरूफ थे। 15 अफसरान को मुअत्तल करके मुतासरीन से मजाक किया गया। सानहे में असल किरदार बेनकाब करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। पार्लियामेंट से राय लेना जरूरी नहीं। पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में हम पॉलिसी लेकर गए लेकिन अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ की टुनाइट विद फरीहा में खुसूसी गुफ्तगू। कहा पॉलिसी पर हर साल नजरसानी करेंगे और आइंदा हुकूमत भी इस पर नजरसानी कर सकती है।
ऑपोजिशन जब चाहे पॉलिसी पर बहस कर सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, मुकम्मल अमन वापस आकर रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पेशावर कोर्ट हेडक्वार्टर के दौरे पर दुश्मन को दो टोक पैगाम। कबायली अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबों के लिए साजगार माहौल की फराहमी में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब के अमल पर इत्मीनान का इजहार। अनारकली लाहौर में होने वाले धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। रावी रोड से दहशतगर्दों के 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। क्लोज सर्किट फुटेज से 3 मुश्तबा अफराद की निशानदही। दहशतगर्द ने बैग बैंक के सामने रखा और सर्कुलर रोड की तरफ फरार हुआ। वज़ीर आला पंजाब की धमाके में जख्मियों की अयादत। सारी उम्र सड़कों पर बैठे रहें, 2001 वाला बल्दियाती कानून नहीं लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का अपोजिशन को 2 टोक पैगाम। कहा कुछ सियासी जमातें बिल को जवाज बनाकर सूबे और बिलखुसूस कराची में लसानी फसादात करवाना चाहती हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का बल्दियाती कानून के मामले पर सिंध हुकूमत की हिमायत का ऐलान। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 23वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि हुक्मरान मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं देना चाहते। ये सूबे और विफाक में बैठी हुकूमतों का वतीरा है। अब जमात इस्लामी शहर की क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी से अवाम पर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। वफाकी वजीर अली ज़ैदी का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा सिंध पर मुसल्लत टोले ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। NFC अवार्ड के तहत सिंध को 12,000 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मिली, लेकिन अवाम को कोई फ़ायदा ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ग्रेड 18 के अफसर को ग्रेड 20 की पोस्ट पर तैनाती महंगी पड़ गई। PTA अफसरान और मुलाजमीन का नए DG अली असगर के मातहत काम करने से इनकार। PTA हुकाम का एहतजाज के साथ साथ कानूनी चाराजोई का भी फैसला। पाकिस्तान की अदलिया में तारीख रकम। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज तैनात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। श्रीलंकन शहरी परियानाथा कुमारा कत्ल केस में सोशल मीडिया पर मुलजिमान की हिमायत करने वाले मुलजिम को सजा सुना दी गई। ATC गुजरावाला ने मुलजिम अदनान इफ्तिखार को 1 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम अदनान इफ्तिखार ने वक़ुआ के रोज़ YouTube पर वीडियो अपलोड की थी।